लेसन 11 मैं आपके लिए ले रही हूँ क्वेश्चन आंसर्स में वृद्धि विकास के बीच अंतर बताइए। उदाहरण देते हुए विकास के विभिन्न क्षेत्रों की परिकल्पना कीजिए। ठीक है, इसको क्वेश्चन आंसर में है वृद्धि और विकास के बीच अंतर। वृद्धि और विकास के प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं। वृद्धि का संबंध आकार और परिणाम से है। ठीक है, परिमाण से है, जैसा कि भौतिक परिवर्तन जो हमें मापा जा सकता है, देख सकते हैं। विकास का संबंध गुणवत्ता से है। वजन, लंबाई, आंतरिक अंगों के आकार में वृद्धि होना। लेकिन आकार में वृद्धि के साथ साथ अंगों के स्वरूप संरचना में भी परिवर्तन होता है तथा उनके कार्य में जो बदलाव आता है उसके विकास कहते हैं। ठीक है, वृद्धि का संबंध मुख्यतः शारीरिक परिवर्तनों से है, जबकि विकास का एक साथ अनेक आयामों से होता है, अर्थात विकास बहुआयामी होता है। अतः समय के साथ साथ शारीरिक संरचनाएं, मनोवैज्ञानिक लक्षण, व्यवहार, सोचने के तरीके, जीवन की मांग के अनुसार स्वयं को ढालने की सुव्यवस्थित पद्धति के रूप में हम विकास को परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, वृद्धि एक निश्चित अवधि के पश्चात रुक जाती है, जबकि विकास सतत प्रक्रिया है और जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। वृद्धि की संरचना परिवर्तन का बोध होता है, जबकि विकास प्रक्रियाओं में परिवर्तन का बोध होता है। विकास के क्षेत्रों की परिभाषा। विकास के क्षेत्र हैं शारीरिक विकास। शारीरिक विकास का संबंध गर्भधारण के समय से लेकर आगे तक शरीर की संरचना तथा अनुपात में भौतिक परिवर्तन से है। क्रियात्मक विकास का संबंध शारीरिक गतिविधियों के नियंत्रण से है, जिसके कारण शरीर में विभिन्न भागों के बीच समन्वय बेहतर होता जाता है। गतिविधियों पर नियंत्रण का अर्थ है शरीर की पेशियों की गतिविधियों पर नियंत्रण। यह दो प्रकार का होता है, स्थूल व सूक्ष्म। स्थूल का संबंध शरीर की बड़ी मांसपेशियां गतिविधियों पर नियंत्रण से, जैसे कंधे, जंघ, ऊपरी भुजा, निम्न भुजा, उदर, पीठ पेशियों में गतिशीलता। इस नियंत्रण के फलस्वरूप हम बैठ सकते हैं, झुक सकते हैं, चल सकते हैं। सूक्ष्म से संबंध शरीर की छोटी पेशियां, कलाई, अंगुलियां, अंगूठे आदि पेशियों का निर्माण से है। इस नियंत्रण में परिणाम स्वरूप हम लिख सकते हैं, सिलाई बुनाई भी कर सकते हैं आदि। संवेदनात्मक विकास का संबंध देखने, सुनने, सूंघने, स्पर्श करने तथा स्वाद महसूस करने के संवेदी क्षमताओं के विकास से है। फिर ये संज्ञानात्मक विकास है। विकास का संबंध बच्चों के जन्म से लेकर सोचने, विचारने क्षमताओं को प्रकट करने से है। जैसे कि व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसके सोचने के तरीके में, गुणवत्ता में अंतर आ जाता है। उदाहरण के लिए शिशु ऐसा व्यवहार करता है जैसे उसकी आंखों के ओझल वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं हो, किंतु वह शिशु के 1.5 या 2 वर्ष की आयु से समझने लगता है, चाहे वस्तु उसकी आंखों से ओझल ही हो जाए या सामने हो। भाषा संबंधी विकास का संबंध उन परिवर्तनों से है जो शिशु को जो जन्म के समय केवल रो ही सकता था, दूसरे भाषा को समझते हैं, जटिल वाक्यों को बोलने में समर्थ बनाते हैं। सामाजिक विकास से संबंधित है। सामाजिक विकास का संबंध उन योजनाओं के विकास से है जो किसी व्यक्ति समाज की प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार करते हैं। लोगों के साथ संबंधों का निर्माण करना उन्हें कायम रखने में समर्थ बताती है। भावनात्मक विकास का संबंध भावनाओं को उभरने, उसे व्यक्त करने, समाज स्वीकृति के तौर पर सीखते हैं। व्यक्तिगत विकास का संबंध उसमें उसके विचारों पर विकास शामिल होता है। वह कौन है, उसके पास कौन से व्यक्तिगत गुण हैं, कौशल है, अपने भविष्य के लिए उसकी क्या आकांक्षा है, क्या योजनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा इसका, बच्चे के जन्म के समय से लेकर उसके किशोरावस्था के पूर्ण करने तक बच्चे की स्वस्थ बुद्धि प्रोत्साहित करने के लिए किन परिस्थितियों और संसाधनों की आवश्यकता होती है। सामान्य वृद्धि स्वास्थ्य का एक अच्छा द्योतक होता है, किंतु
सामान्य वृद्धि अपने आप में अच्छे स्वास्थ्य के पूर्वानुमान के लिए पर्याप्त नहीं है। बच्चे के स्वस्थ बुद्धि को प्रोत्साहन करने के लिए अनेक संसाधनों व स्थितियों की आवश्यकता होती है तथा एक प्रेरणात्मक वातावरण बच्चे के स्वास्थ्य वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए प्रेरणात्मक वातावरण की आवश्यकता होती है। इसमें बच्चों को पर्याप्त स्तनपान की व्यवस्था होती है, स्वच्छ स्वस्थाकार वातावरण, उसके स्वास्थ्य की उचित देखभाल, धूम्रपान मद्यपान जैसी आदतों से माताओं के परहेज में शामिल होते हैं। स्वास्थ्यकारी वातावरण जीवन के पहले 5 वर्ष में सभी बच्चे बहुत से समान रूप से बढ़ते हैं। इस अवस्था में जब शरीर विकास विज्ञान संबंधी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसके वातावरण उसके वे स्वास्थ्यकारी विकास में के लिए प्रोत्साहन देता है। पर्यावरणीय आक्रमणों के कारण जैसे संक्रमणों, रोगों से ग्रस्त होने अथवा पर्याप्त मात्रा में स्वास्थ्यकर आहार न मिलने में वृद्धि में व्यवधान व धीमापन आ जाता है। अतः स्पष्ट है कि बच्चे की स्वस्थ बुद्धि के लिए वृद्धि के लिए प्रोत्साहन करने के लिए पर्यावरणीय संक्रमणों, रोगों से ग्रस्त होने से रोकने के लिए स्वास्थ्यकारी वातावरण का होना आवश्यक है। शैक्षिक व अब देख लेते हैं आगे। शैक्षिक व भौतिक प्रेरणा बच्चे के स्वस्थ बुद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वस्थाकर आहार मिलना भी बहुत आवश्यक है। पोषण युक्त भोजन न मिलने से बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों को स्वस्थ बुद्धि के लिए परिवार में शैक्षणिक प्रेरणा का होना भी आवश्यक है। भारत में यह पाया गया है कि समृद्ध परिवार के बच्चों की वृद्धि विकसित देशों के बच्चों के समान होती है, खासकर जब तक उसके माता पिता शिक्षित हों। अगर माता पिता शिक्षित रहेंगे तो वो उन बच्चों का ध्यान दे पाएंगे और वो कार्य कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है, तीसरा प्रश्न है ये। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेती हूँ बच्चों, आप इसको एंजॉय करिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये डालती हूँ।